जय हिंद दोस्तों। आज चौथी वीडियो है ये, और चौथी वीडियो में हम आपको बताएंगे एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम, या कहेंगे हिंदी में कि एक पार्टिकल है वो दोलन गति कर रहा है या सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और उस पार्टिकल की जो ऊर्जा होगी वो क्या है। तो सबसे पहले बात होगी कि ऊर्जा कितनी प्रकार की होती है। दो प्रकार की, पहली गतिज ऊर्जा और दूसरी स्थितिज ऊर्जा। हिंदी इंग्लिश में कहें तो पहली होगी काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होगी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी देखते हैं एसएचएम करते हुए एक पार्टिकल की। तो सबसे पहले जो है काइनेटिक एनर्जी को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं के ई इज इक्वल टू, हमें पता है किसी भी कण की गतिज ऊर्जा हाफ एम बी स्क्वायर होती है, तो हाफ एम वी स्क्वायर। जो यहाँ स्मॉल एम है वो है जो भी पार्टिकल है उसका द्रव्यमान, या कह सकते हैं किसी कण का मास जो द्रव्यमान होगा। जो वी है वो है वेलोसिटी, हिंदी में कहते हैं वेग। कोई पार्टिकल होगा वो एसएचएम करेगा तो उसका कोई वेलोसिटी होगा, वो वेलोसिटी वी है। तो मास ऑफ पार्टिकल is equal to small m, and the velocity of particle is equal to v। अब हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि v इज इक्वल टू, हमने इसका व्यंजक निकाला था प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका व्यंजक होता है। तो कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है और उसकी वेलोसिटी किसी भी पॉइंट में निकालनी है तो v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ मास ऑफ पार्टिकल्स पुट करेंगे एंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स भी एज वेल एज पुट कर देंगे। तो के ई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ स्मॉल एम, क्योंकि मास ऑफ पार्टिकल्स स्मॉल एम, इंटू वी स्क्वायर। तो वी का जो व्यंजक है वो है प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर इस वी स्क्वायर के अकॉर्डिंग। तो के ई इज इक्वल टू हाफ एम, ये स्क्वायर इसको खोलेंगे तो प्लस माइनस हट जाएगा क्योंकि ये मॉड लग गया यहाँ पे, स्क्वायर को मॉड भी कह सकते हैं। ओमेगा स्क्वायर कोष्टक ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब क्या है, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर। तो के ई इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब इसका एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। हमने उस दिन बताया था आपको कि दो कांस्टेंट का जो रेशियो है उसको ओमेगा स्क्वायर रखा है यहाँ पे। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन एम। अब यहाँ से m को इधर पक्षांतर करेंगे तो k इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। तो जहाँ भी m ओमेगा स्क्वायर होगा उसकी जगह k को रख देंगे। ठीक है, तो k e इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर है उसकी जगह पे k रखेंगे तो k a स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये जो आपका इक्वेशन निकल के आया है, तो ये इक्वेशन हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन एसएचएम
कि एक सरल आवर्त गति करता हुआ कण, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स। इस अभी आपको हमने बताया था काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं एक एसएचएम करते हुए पार्टिकल की। तो अभी हम बताएंगे कि पोटेंशियल एनर्जी, इसको कहते हैं हिंदी में स्थितिज ऊर्जा, किसी भी पार्टिकल्स की जो एसएचएम कर रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं। तो हम माना कि ये कोई पाथ है जिस पर लीनियर ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है कोई भी पार्टिकल। अब जब पार्टिकल इस अपनी माध्य पोजीशन से x डिस्प्लेसमेंट प्राप्त करता है या x विस्थापित कर देता है, इधर x विस्थापित होता है, तो इसको विस्थापित करने में या ये विस्थापित होता है तो इस पर एक कार्य करना पड़ता है। इस पर ऐसे तो है नहीं अब अचानक यहाँ पहुँच जाएगा। अगर इसको यहाँ से यहाँ तक विस्थापित करेंगे या विस्थापित ये होगा पुनः अपने आप, तो इस पर कोई बल कार्य करता होगा। जब इस पर कोई बल कार्य करेगा तो यहाँ पर कार्य भी होगा, यहाँ पर कार्य भी होगा। और हमें पता है कार्य इज इक्वल टू होता है बल इंटू विस्थापन। तो यहीं पे हम क्या करेंगे, हमने यहाँ से यहाँ तक एक तुक्ष या ताक्षणिक विस्थापन मान लिया जो है dx, और हमने माना कि जो पार्टिकल है उस पर जो फोर्स लग रहा है, जो बल लग रहा है, जिसके कारण ये विस्थापित हो रहा है वो है F, वो है F। सॉरी मार्कर नहीं चल रहा है ये, वो है F या स्मॉल f रखते हैं यहाँ पे। अब जो है, अब देखेंगे कि हम यहाँ से यहाँ तक कार्य करने वाले जो भी हम इसका कार्य निकालेंगे वही क्या होगा, अपना पोटेंशियल एनर्जी होगा। जो पार्टिकल है यहाँ से यहाँ तक विस्थापित होता है, वो विस्थापन होने में कितना कार्य करता है तो वही क्या हो जाएगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा या उसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। तो हम निकालते हैं। तो वर्क कैसे निकालेंगे, W इज इक्वल टू होता है -F इंटू dx। ये यहाँ इंटू है, क्रॉस का निशान नहीं। माइनस क्यों लगा है यहाँ पे, माइनस वो इस कारण लगा है क्योंकि हमने पहले आपको बताया था W इक्वल टू -F इंटू dx। तो ये क्या है, ये कण को यहाँ से यहाँ तक विस्थापित यानी x विस्थापित करने में जो भी कार्य है वो है W इक्वल टू -F इंटू dx, बल इंटू ताक्षणिक विस्थापन या ताक्षणिक बल इंटू ताक्षणिक विस्थापन। तो अब क्या करेंगे कि अब जो है ये, हाँ मैं ये बता रहा था ये माइनस क्यों आया, वो माइनस इसलिए आया क्योंकि यहाँ विस्थापन किस दिशा में हो रहा है, इस दिशा में। विस्थापन का डायरेक्शन ये है, जबकि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि कोई भी कण जो एसएचएम कर रहा है या ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, तो ऑसिलेटरी मोशन में अगर ये कण इधर मूव करता है चाहे इधर मूव करता है, लेकिन इसका जो एक्सीलरेशन होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा ओ पॉइंट की ओर रहती है। तो इसकी डायरेक्शन, अब ये कण यहाँ से इधर मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर हो गई। अब क्या होगा, जो भी इसकी एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होगी वो ओ पॉइंट की ओर होगी, इसीलिए इसकी डायरेक्शन विपरीत होने के कारण माइनस आ गया है यहाँ पे। ठीक है, तो W इक्वल टू अब F इक्वल टू हमें पता है जो ऑसिलेटरी मोशन का एक इक्वेशन होता है -kx, पिछली वीडियो में बताया है। तो इसको -kx रख देंगे यहाँ पे F की जगह पे, तो माइनस ब्रैकेट -kx इंटू dx, देन W इज इक्वल टू माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे kx इंटू dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसका समाकलन करने पर, अगर इंग्लिश में कहें तो इसका इंटीग्रेशन करने पर, जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो एक लिमिट रखेंगे 0 से W। अब यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होगा उसकी लिमिट रहेगी 0 से x, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट
वेरिएबल में है, इसलिए यहाँ पे 0 से x k है, वो कांस्टेंट है पहले से भी, तो इसको बाहर कर देंगे इंटीग्रेशन के। w इज इक्वल टू 0 से w इज इक्वल टू के बाहर आ गया, 0 से x इंटू डी एक्स। हमें पता है x का क्या डिफरेंस, x का क्या इंटीग्रेशन होता है, तो w का जो होगा वो w रह जाएगा, बग इज इक्वल टू के, ये कांस्टेंट है। अब x है उसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ये क्या है, ये है निश्चित समाकलन, डेफिनेट इंटीग्रल, तो इसमें कांस्टेंट नहीं आएगा, तो इसकी अपर लिमिट, जो लोअर लिमिट है वो 0 और अपर लिमिट है वो होगी x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। w इज इक्वल टू के अपर लिमिट x है, अपर लिमिट एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट, जब वो लोअर लिमिट रखेंगे तो x की जगह पे 0 रख देंगे, तो जब x की जगह पे 0 जाएगा तो ये पूरा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ 0 रख देंगे, तो w इज इक्वल टू हो जाएगा के एक्स स्क्वायर अपॉन 2, के एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब इसको क्या लिख सकते हैं, हमने बताया था कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसकी जो भी कह सकते हैं कि हिंदी में कि जो भी इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी वो पार्टिकल द्वारा यहाँ से यहाँ तक जाने में किए गए कार्य के बराबर होगी, या एक्स विस्थापित होने के कारण किए गए कार्य के बराबर होगी। तो W यहाँ पे किया गया कार्य कितना है W, तो पोटेंशियल एनर्जी PE, जो इसकी स्थिति ऊर्जा PE इज इक्वल टू होगा हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से हम किसी भी पार्टिकल की जो भी SHM कर रहा है उसकी हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। अब हम करेंगे कि इससे एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बनता है कंपटीशन एग्जाम के लिए। हमने पिछले कुछ देर पहले हमने बताया था कि जो इसकी काइनेटिक एनर्जी के ई इज इक्वल टू होता है वो होता है हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब जो एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन SHM, इसमें न तो अब इसकी पूरी जो टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू होगी, वो होगी PE प्लस KE, मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होगी उसकी टोटल एनर्जी। तो हम देखेंगे अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वो रखेंगे PE इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस, अब KE इज इक्वल टू ये है KE इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, तो हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। अब ये नेगेटिव के एक्स स्क्वायर है, ये पॉजिटिव के एक्स स्क्वायर है, ये यहाँ से यहाँ तक हट जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। अब जो टोटल एनर्जी है पार्टिकल की, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू निकला है हाफ के ए स्क्वायर। जो भी ये फॉर्मूला या जो भी ये इक्वेशन निकला है, इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है इस इक्वेशन में कहीं भी x का कोई भी पद नहीं है। जब x का कोई भी टर्म नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पार्टिकल है जो भी SHM कर रहा है या ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है वो किसी भी स्थिति पर वो डिस्प्लेसमेंट पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी ऐसे ऑसिलेटरी मोशन में जो भी इसकी ऑसिलेटरी मोशन है वो पूरा एनर्जी कंजर्वेटिव होता है। तो इससे नंबर 1 यहाँ से क्वेश्चन बना, आप स्टार बना के यहाँ से
ले सकते हैं यहाँ से कि जो ऑसिलेटरी मोशन है वो किस पर डिपेंड है, वो तुरंत कहोगे आप कंजर्वेटिव एनर्जी कंजर्वेटर पर। ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है, किस पर, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, एनर्जी कंजर्वेटिव। एनर्जी कंजर्वेटिव। आप कहोगे SHM करता हुआ एक पार्टिकल, उसकी एनर्जी क्या होती है, तुरंत बताओगे टोटल एनर्जी ½ KA²। आप बताओगे कि ये जो पूरा प्रोसेस है वो किस पर आधारित होता है, तुरंत कहोगे एनर्जी कंजर्वेटिव, और हिंदी में कहोगे ऊर्जा संरक्षण पर। तो जय हिंद दोस्तों, और अभी यही वीडियो, आगे वीडियो भी अच्छी आएंगी, और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए लॉरेंस क्लासेस। इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द सब्सक्राइब बटन and press the also press the bell icon so you get notified when we upload the video. Thank you.